हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा ही ये जानने की बहुत इच्छा रहती है कि इस महीने उनका प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। प्रेगनेंसी रुकने का जो कंफर्म साइन माना जाता है वो है पीरियड्स का मिस हो जाना। लेकिन पीरियड मिस होने से पहले भी आपका शरीर आपको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम देते हैं, जैसे कि आप पता कर सकते हैं कि शायद इस महीने आपका प्रेगनेंसी रुक गई है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी कंफर्म करने का क्या क्या तरीका होता है और आपका शरीर आपको क्या क्या साइन एंड सिम्टम देता है, जिससे कि आप बिल्कुल भी ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं या फिर नहीं। और महीने की वो कौन सा दिन है जिस दिन के बाद से आपको ये सब साइन एंड सिम्टम आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। सो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो अगर आप अनुराधा केयर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल में हमेशा ही लाती रहती हूँ और लाती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो ओवुलेशन टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिए। ओवुलेशन आपका महीने का जो बीचों वाला दिन, यानी कि जो 15-16 यही दिन पर होता है। तो आपका पीरियड्स का 10th डे से लेकर 20 डे तक तो बीच वाला 10 डेज होता है, उसमें एवरी अल्टरनेट डेज है, और फिर एवरी डे भी रिलेशन रखेंगे तो भी आपका प्रेगनेंसी का चांस ज़्यादा बढ़ेगा। सो अगर आप इस फर्टाइल पीरियड में अच्छे से रिलेशन रखे होंगे तो भी आपका प्रेगनेंसी का चांसेस बढ़ता है। तो अगर आपका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और आपका प्रेगनेंसी रुक जाता है, अगर आप इस फर्टिलिटी पीरियड में रिलेशन बनाते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके बाद जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वो आकर आपके जो यूट्रस के दीवार में, यानी कि बच्चेदानी की दीवार में चिपकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। सो ओवुलेशन के बाद से लेकर इम्प्लांटेशन तक लगभग 6 से लेकर 12 डेज तक टाइम लगता है, यानी कि आपका पीरियड्स के बाद 20 डेज से आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाने का चांसेस है। तो 20 डेज़ के बाद ही आपको सारे साइन एंड सिम्टम नज़र आने लगेंगे, क्योंकि जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोन का बदलाव होते हैं, जैसे कि बीटा ऑक्सीजी हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, साथ ही साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। तो सबसे जो पहला साइन होता है वो है आपको नौजिया लगता है, वोमिटिंग लगता है, ऐसा लगता है कि मुंह में पानी पानी आ रहा है या फिर सारा खाना बाहर आ रहा है। आपको भूख नहीं लगता है, साथ ही साथ आपको जी भी मचलाता है। और बीटा एचसीजी और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन लेवल के बढ़ते चलते आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आ जाता है। आपका जो ब्रेस्ट का जो एरियोला पार्ट है उस पर भी डार्कनिंग हो जाता है। साथ ही साथ आपको बहुत थकान लगता है, वीकनेस भी बहुत ज़्यादा होता है, जो कि पहले नहीं होता था। तो वीकनेस भी ज़्यादा होता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं सो जाऊँ, हमेशा सोने को दिल करता है। 30 दिन के बाद आपको चक्कर सा लगता है, हेडेक आने लगता है, और साथ ही साथ आपको वीकनेस लगता है और पसीना भी छूटता है। इसके अलावा आपका जो प्रोमिनेंट थोड़ा साइन होता है वो है कि आपका बॉडी का टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए। बहुत सारे पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं उनको फीवर हो गया है, लेकिन एक्चुअली अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव किए होते हैं तो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाता है 20 दिन के लगभग। अगर आप चेक करेंगे अच्छे से अपने बॉडी को तो ये भी एक साइन एंड सिम्टम होता है। और जो साइन एंड सिम्टम होता है वो है आपका मोशन में चेंजेस आ जाता ना, यानी कि आप कभी मोशन अच्छे से आ जाता है, कभी कभी मोशन 2 दिन में 3 दिन में आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, बैक पेन होता है। ये सिर्फ बहुत सारे साइन एंड सिम्टम नज़र आते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग भी होता है, आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये सब हार्मोन के चेंजेस की वजह से हो सकता है। सो ये जो इतने सारे सिम्टम है, अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे पीरियड्स के 20 दिन के बाद, तो आप बिल्कुल भी 1-2 सिम्टम या फिर 4-5 सिम्टम तो आपको बिल्कुल भी नज़र आएंगे। तो इसके बाद जो प्रोमिनेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का वो है आपका पीरियड्स का रुक जाना। अगर आपका पीरियड्स मिस हो जाए तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आप 1 या 2 दिन के बाद आप यूपीटी यानी कि हो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपका नेगेटिव आ जाता है। तो यूपीटी जो आप करते हैं वो आप 2 दिन के बाद, यानी कि पीरियड्स मिस होने के 2 दिन के बाद ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी आपका लेट ओवुलेशन होता है और आपका लेट इम्प्लांटेशन होता है, तो आपके शरीर में इतना ज़्यादा अमाउंट में बीटा एचसीजी हार्मोन नहीं होता है। अगर शरीर में ही बीटा एचसीजी हार्मोन नहीं होगा तो यूरिन में कैसे आएगा। तो इसीलिए
आप 1 हफ्ते के बाद या फिर 10 दिन के बाद ही यूपीटी कर सकते हैं। और एक कंडीशन होता है और एक भी कंप्लेंट होता है लड़कियों का कि यूपीटी की है उनमें हल्का पिंक लाइन का कलर आया, यानी कि एक डार्क आता है और एक हल्का पिंक आता है। तो इस क्षेत्र में भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि अगर आपके शरीर में बीटा एचसीजी का लेवल सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहता है तो वो पिंक हल्का पिंक लाइन ही दिखाई देगा। तो इस क्षेत्र में भी आप और एक बार 8 दिन के बाद और एक बार टेस्ट कीजिए। और जो गलतियाँ बहुत सारे लड़कियाँ करते हैं, जो पीरियड मिस होने के बाद 2 दिन के बाद टेस्ट कर लेते हैं, नेगेटिव आ जाता है और उसके बाद वो पीरियड लाने की दवाई ले लेते हैं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल ना कीजिए। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अगर आपका पीरियड मिस होने के बाद टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसके बाद आप तुरंत मेडिसिन ना लें, पीरियड लाने का मेडिसिन ना लें और 8 दिन 10 दिन वेट कीजिए। उसके बाद आप दूसरे बार टेस्ट कीजिए। अगर उसमें नेगेटिव आता है तभी जाकर आप पीरियड लाने का दवा के बारे में सोचिए। और एक तरीका भी होता है, अगर इसमें भी कुछ कन्फ्यूजन है, कभी कभी जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होता है वो भी डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि डिफेक्ट भी उसमें हो सकता है। तो इस क्षेत्र में आप जो बीटा एचसीजी ब्लड टेस्ट वो भी करा सकते हैं। किसी भी लैबोरेटरी में जाकर आप इस टेस्ट करा सकते हैं। अगर उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन होता है कि शायद ये हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है तो आप सोनोग्राफी भी कर सकते हैं। सोनोग्राफी में एक जी सैक है, यानी कि जो सैक होता है बेबी का वो दिखाई देता है आपका जो प्रेगनेंसी का यानी कि पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ही आपको वो दिखाई देने लगता है। तो ये सब जो टेक्निक्स है आप उसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपका प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा जानने में कि आपका प्रेगनेंसी रुकी है या फिर नहीं रुकी है, आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। सो और एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।